तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो देश के होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों, इस बार का जो नीट 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और उसके बाद जो रिजल्ट पब्लिश हुई है उससे हमें इस एग्जाम में कई सारे अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और इन्हीं कारणों से आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता देख रही है और कोई भी कंक्रीट एक्शन नहीं उठा रही है। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो 2016 से नीट के एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो कंक्रीट स्टेप्स ले नीट जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम को जो देश को बड़े से बड़े डॉक्टर्स प्रोवाइड करती है उसको लीक प्रूफ बनाना चाहिए और किसी भी तरह के डिस्क्रिपेंसीज को एनटीए को रेगुलर एड्रेस करना चाहिए और बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। दोस्तों, 4 जून को जब नीट 2024 का रिजल्ट रिलीज किया जाता है तो काफी सारे नीट एस्पायरेंट्स खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि 720 में 640 मार्क्स लाने के बाद भी उनके हाथ कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं लग पाता है तो उनका मन निराशा से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखने को मिलता है कि इस बार के नीट के रिजल्ट में 67 बच्चों का टोटल मार्क्स आता है, यानी कि 720 में 720 मार्क्स, जो कि इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। हालांकि पिछले कई सालों में देखा गया है कि कभी 1 बच्चों के, कभी 2 बच्चों के, तो मैक्सिमम 3 बच्चों के 720 में 720 मार्क आ जाया करते थे। लेकिन इस बार एक साथ 67 बच्चों को 720 में 720 मार्क्स आया है, जो कि अपने आप में एक रिंगिंग बेल है जो एनटीए के एग्जाम कंडक्टिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन उठाती है। वहीं दूसरी ओर एक बात और सामने निकल के आती है कि एक ही एग्जाम सेंटर से कई सारे बच्चों को 720 में 720 मार्क्स आए हैं, जो कि उस एग्जाम सेंटर और कंडक्टिंग अथॉरिटी पे एक क्लियर क्वेश्चन मार्क उठाती है। और उसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कुछ बच्चों के रोल नंबर एकदम सीरीज में है जिनको 720 में 720 मार्क्स आए हैं। तो इन सभी कारणों को देखते हुए एनटीए को इस पे कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो दोबारा एग्जाम भी रिकंडक्ट कराने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कई सारे मेधावी बच्चों के साथ क्लियर खिलवाड़ है और उनके साल भर का मेहनत एक झटके में बेकार नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, 6 ऐसे बच्चे हैं जो एक ही एग्जाम सेंटर में अपना एग्जाम दिए थे और उन 6 बच्चों को 720 में 720 मार्क्स आए हैं, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है। हम ये नहीं कहते कि ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, बट इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.5 टाइम्स 0.1% चांस है कि ऐसा हो सकता है। इस नीट एग्जाम स्कैम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ने इस पे अपना बयान दिया है और एनटीए को इसमें जांच करने की मांग की है। दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम में पेपर लीक और इस तरह के रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे होनहार बच्चों का भविष्य काफी ज्यादा डार्कनेस में हो सकता है और इसी डार्कनेस से बचने के लिए हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ लाने की जरूरत है जो कि पेपर लीक जैसे सेंसिटिव मामलों पे हमारा फुटप्रिंट तैयार करने में मदद करे और पेपर लीक जैसे मामलों में कड़े से कड़े सजाओं की प्रावधान होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डेटा और नंबर्स का लीक नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो कि अपना सब कुछ त्याग के, अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से अपने पढ़ाई और अपने मेहनत में लगे रहते हैं और उनके साथ जब रिजल्ट में इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा आघात पहुंचता है। नीट 2024 के रिजल्ट पे कांग्रेस के लीडर अंशुमन सेल नेहरू कहते हैं कि हम सेंटर से डिमांड करते हैं कि इस एग्जाम में हुए इरेगुलरिटीज की स्ट्रिक्ट जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उस पे कड़े से कड़े एक्शंस लेने चाहिए। इस मैटर पे अपना ग्रीवियस कंसर्न दिखाते हुए फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर अलक पांडे कहते हैं कि हम इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और हम बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स ने भी डिमांड किया है कि इस एग्जाम में हुए स्कैम की सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस एग्जाम के जांच में एंगेज करना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उनके नाम बाहर आने चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि काफी सारे इश्यूज उठने के बाद एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी के इन्वेस्टिगेशन का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि इस एग्जाम में कोई भी इरेगुलरिटी नहीं हुई है, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि इसमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी हुई है तो उसकी हम जांच करवाएंगे। इस एग्जाम के लिए लगभग 20 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था, इसमें लगभग 11 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात और सामने निकल के आती है कि इस बार के एग्जाम रिजल्ट के बाद काफी सारे बच्चों को अपने भविष्य को लेके कंसर्न है और जो भी बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि कहीं हमारा भविष्य आने वाले समय में अंधकार में तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की इरेगुलरिटी अगर होती है तो उन्हें अपना भविष्य सुनहरा बनाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। और इस एग्जाम में चीटिंग और ग्रेस मार्क्स को लेके भी काफी सारे पॉइंट्स बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि एनटीए का कहना है कि काफी सारे बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि उनका काफी टाइम लॉस हुआ था एग्जाम के स्टार्टिंग के टाइम में। तो इस पे भी हमें एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी कि आखिर किस तरीके का ग्रेस मार्क बेंचमार्क सेट किया गया है और किस तरीके से बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज के डेट में हमारे देश में बच्चे 720 में 650 मार्क्स लाने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो वो हमारे देश का फेल्योर है, क्योंकि जो भी बच्चे 720 में 650 मार्क्स ला पा रहे हैं उनके मेहनत पे और उनके काबिलियत पे हम उंगली नहीं उठा सकते। इस एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने के अलावा हमें अपने देश के मेडिकल सिस्टम में भी बदलाव करने की ज़रूरत है और हमें अपने देश में मेडिकल के सीटों को भी बढ़ाने की अति आवश्यकता है। दोस्तों हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री बताती है कि हमारे देश में 1/834 डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है, यानी कि 1/834 डॉक्टर से पॉपुलेशन की रेशियो है, जो कि WHO के रिकमेंडेशन से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि WHO का स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि किसी भी देश में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो 1/1000 होना चाहिए, यानी कि 1/1000। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है कि हमारे देश में जो 1/834 डॉक्टर्स का क्लेम किया जाता है वो आयुष और अन्य डॉक्टर्स को इंक्लूड करके किया जाता है। ये कम्प्लीटली MBBS एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं है। हालांकि हम आयुष डॉक्टर्स के कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में और कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट और सर्जरी को देखते हुए हमें एलोपैथिक और मॉडर्न इक्विपमेंट से अवगत डॉक्टरों की जरूरत है। हमें अपने देश के इन्फ्लेशन को देखते हुए ये भी कंसिडर करना चाहिए कि कैसे हम अपने मेडिकल सिस्टम को एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बना सके और उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके, क्योंकि आज के डेट में जो हमारा मेडिकल सिस्टम बनते जा रहा है उसमें अगर कोई आम आदमी इस मेडिकल सिस्टम के जाल में एक बार फंस जाता है तो वो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से खो देता है और उसके बाद वो ऐसा फाइनेंशियल ड्रेंच में फंसता है कि उसका कभी रिकवरी हो पाना संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं।